अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स ये हमारी सोशल मैसेजेस की सीरीज़ है वीडियोस की। हम उस पे सोशल टॉक करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें को पॉलिटिकल पहलू डिस्कस ना करें, सिर्फ सोशल पहलुओं के हवाले से ही बात करें। लेकिन उसमें एक वर्ड आज डिस्कस करना चाहूँगा जिसका थोड़ा सा पॉलिटिकल पहलू निकलता है, लेकिन इस पहलू को आपने पॉलिटिकल नहीं लेना। वो वर्ड है तब्दीली। हम लोग पिछले को 2-3 साल से तब्दीली की बात कर रहे हैं। सबको तब्दील पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान चाहिए। सब चाहते हैं कि चीज़ें एक दिन में ठीक हो जाएं। एक बार मैं फिर यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे किसी भी किस्म की पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं। ना मैं किसी पार्टी के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं किसी पार्टी के हक़ में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरी इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग पूरा देखिएगा और ज़रूर कमेंट में मेरी इन बातों के जवाब भी दीजिएगा और मुझे अपनी राय भी दीजिएगा, ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना सकें जिसमें कोई अच्छे मैसेजेस या अच्छी बात ला सकें। और मज़ीद आगे चलने से पहले सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप लोगों को मेरे चैनल की जितनी भी मज़ीद नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिल सकें। जी तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे तब्दीली की। सबको तब्दील पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान चाहिए जिसमें रोज़गार हो, जिसमें तालीम के मौक़े हों, जिसमें जो साफ़ सुथरा पाकिस्तान हो, जिसमें आलूदगी ना हो, किसी किस्म की पॉल्यूशन ना हो, गाड़ियाँ बसेज़ अच्छी हों, ट्रेन जहाज़ अच्छे हों। मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने ख़ुद पाकिस्तान को तब्दील करने की क्या एफ़र्ट की है। मैं आप लोगों की तो क्या बात करूँ, मैं ख़ुद कहूँगा, हम गाड़ी चलाते हुए अगर जूस पीते हैं तो हम गाड़ी से डब्बा जूस का बाहर फेंक देते हैं। हम कूड़ा फेंकते हुए सिर्फ ये जगह देखते हैं कि जहाँ कूड़े के 4 शॉपर पड़े, हम 5वां शॉपर वहाँ पे फेंक देते हैं। मुझे ये बताएं कि हम तब्दीली के लिए ख़ुद से क्या एफ़र्ट कर रहे हैं। हमने कभी इस बात का ख्याल नहीं किया कि हम अगर किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हैं तो हमने वहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी। मेरे कुछ दोस्त बाहर से आए, हम लोग एक ऑफिस में बैठे हुए थे, उनमें से किसी दोस्त ने स्मोकिंग करनी थी तो वो उठ के खामोशी से बाहर चले गए हैं। थोड़ी देर बाद वापस आके बैठ गए। मैंने कहा भाई आप बाहर क्यों गए थे? कहते यार मैंने स्मोकिंग करनी थी। तो मैं कहा यहाँ क्यों नहीं की? कहते यार ये एटिकेट्स के खिलाफ है कि 4 लोग बैठे हुए, हो सकता है बीच में से 2 लोग स्मोकिंग ना करते हो, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं यहाँ पे स्मोकिंग करूँ। मैं बाहर गया हूँ, एक खुली फ़िज़ा में मैंने स्मोकिंग की है और मैं वापस आ गया हूँ। आप लोग मुझे ये बताएं, जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, आप में से कितने फ़ीसद लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब स्मोकिंग करनी होती है तो वो इस बात का ख्याल करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बैठे हुए लोग सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते, या हमारे सिगरेट पीने से उनको किसी किस्म की तकलीफ़ होगी। अब मैं जैसे कि स्मोकिंग नहीं करता, मेरी गाड़ी में अक्सर ऐसे लोग बैठते हैं जो स्मोकर हैं या जिन्होंने स्मोकिंग करनी होती है। कुछ 1-2 दोस्त अहबाब हैं जो इन बातों का ख्याल रखते हैं, लेकिन 80% दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने स्मोकिंग करनी है तो उन्होंने आराम से, अगर एसी भी चल रहा है, हल्का सा साइड विंडो को खोलना है, सिगरेट जलानी है और पीने लग जानी है। एक जर्नल एटिकेट्स हैं कि भाई अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपने लोगों के सामने स्मोक नहीं करना या पब्लिक प्लेस पे स्मोक नहीं करना। इवन कवानीन बने हुए हैं इस बात के, लेकिन नहीं, हम लोगों को तब्दीली चाहिए दूसरों की तरफ से। हमने खुद किसी किस्म की तब्दीली नहीं लेकर आनी। चलें जी, मज़ीद आगे चलते हैं। स्मोकिंग के हवाले से तो बहुत सारे पहलू हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, मैं सिर्फ एक पॉइंट्स में बात कर रहा हूँ। च्युइंगम पे आ जाएं जी। पाकिस्तानी क्या करते हैं? च्युइंगम खाई, चिपका दी। च्युइंगम खाई, कहीं पे चिपका दी, लिफ्ट में चिपका दी। मैं कराची में लिफ्ट में देखा है, लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, बिल्कुल साफ बंद होता है, तो लिफ्ट में च्युइंगम चिपकी होती है। शायद आप लोगों के नॉलेज में हो कि सिंगापुर में च्युइंगम सख्त बैन है इस वजह से। वहाँ पे ये बहुत बड़ा क्राइम है। मैं खैर उसमें ऐसी को फेक बात नहीं करूँगा, क्या सज़ा है मुझे इस टाइम नहीं पता, लेकिन मुझे मेरे इल्म में ये बात है कि सिंगापुर में च्युइंगम सख्ती से बैन है और इवन आप एयरपोर्ट पे भी अगर आपके सामान में होगी तो वो फेंक दी जाएगी। इस तरह की छोटी छोटी और बहुत सारी चीज़ें। हम लोग कूड़ा फेंकते हैं सड़कों पर। कराची में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, हमें सिर्फ ढेर नज़र है, हमने वहीं पर अपने घर का कूड़ा फेंक देना है। हमने कभी इस बात का ख्याल नहीं करना कि यार आया ये कूड़े की जगह है, यहाँ से कूड़ा साफ़ हो रहा है, नहीं हो रहा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं जूस पी रहा हूँ, मैं शीशा खोलूँगा, मैं जूस बाहर फेंक दूंगा। मैं बिस्कुट खा रहा हूँ, मैं रैपर बाहर फेंक दूंगा। मुझे ये बताएं, जितने भी लोग, मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, इंक्लूडिंग मी, मैं भी आप लोगों का हिस्सा हूँ, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब अपनी नेचर में कोई तब्दीली नहीं ला रहे। इस मुल्क को तब्दील हम सब करना चाहते हैं। हमारी एफर्ट क्या है इस मुल्क को तब्दील करने के लिए? किसी भी हवाले से। सबसे पहले तो हमें सोशल हवालों से, हमें लोगों की ज़िंदगियों को आसान बनाना है। सबसे पहला सबक तब्दीली का है कि आप अपने आप से तब्दीली शुरू करें। और हम क्या तब्दीली करें कि हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना आए। अब हम ड्राइव कर रहे हैं, किसी को इमरजेंसी है, कोई पीछे से हॉर्न दे रहा है, डिपर दे रहा है, हमने कभी रास्ता नहीं देना। हमने कहना है जी पता नहीं शौकिया हॉर्न या डिपर दे रहा है। बहुत सारे लोग शौकिया भी देते हैं, ये दूसरी तकलीफ़ है कि यार आप ऐसे ही फटाफट क्यों किसी को प्रॉब्लम कर रहे हैं हॉर्न और डिपर देकर। अच्छा चलें, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, हॉर्न डिपर को शायद हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, कितनी ही दफ़ा मैंने ये देखा है कि हम लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते। और अगर हम लोग रास्ता दे रहे हो तो दूसरी जो एक इंटरेस्टिंग बात है कि हर आदमी की कोशिश होती है कि एम्बुलेंस के लिए रास्ता खुल रहा है, मैं एम्बुलेंस की आड़ में फटाफट मैं भी निकल जाऊं।
यार 2 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप कहीं 2 मिनट देर से पहुंच जाएंगे। ज़िंदगी को सुकून में लाएं, आराम से ड्राइव करें। मोटरसाइकिलिस्ट को बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं है कि वो घर से अगर रोज़ी कमाने निकला है तो उसके पीछे घर में 4-6 लोग ऐसे बैठे हैं जो उसकी रोज़ी पे डिपेंड करते हैं। उसको अपनी ज़िंदगी की केयर करनी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अपने जान और माल की हिफाजत करो। हम फास्ट लेन में सेंटर में मोटरसाइकिल चला रहे हैं, किसी को इस बात का ख्याल नहीं है कि यार खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो सकता है। आप साइड लेन में चलाएं, और अगर हम जाते हुए उसको हॉर्न देते हैं कि भाई आप ज़रा साइड लेन पे हो जाएं, तो आगे से ये रिएक्शन आता है कि की मसला है। हम लोगों को अपनी लाइफ में ख़ुद तब्दीली लानी है। आप लोग कोशिश करें। सबसे पहले मुझे आप लोगों ने लाजमन कमेंट्स में रिप्लाई करना है मेरी इस वीडियो के ऊपर। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आया मेरी बातें दुरुस्त हैं या गलत हैं, क्योंकि मैं भी ये बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ। मैं ये कह नहीं रहा कि जी मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूँ। हम लोगों के बिहेवियर्स में ये गलतियाँ आ गई और हमें इन गलतियों को सुधारना है। सबसे पहले हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, हम अपने अंदर चेंज लाएँ, फिर माशरे को चेंज करने की कोशिश करें। हमने अपने घर से चेंज लानी है। हम अपने घर के बाहर भी रैपर ना फेंकें। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, आप सबसे पहले अपने घर के सामने के एरिया को साफ़ करें। सड़क पे पत्थर पड़ा है उसको फेंकें। ये हमारे इस्लाम की भी यही ट्रेनिंग है, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन हमने सारे इस्लामी तालीमात भी भुला दी हैं और हमने सारी सोशल तालीमात भी भुला दी। हमें लोगों से तब्दीली चाहिए, हमें हुकूमत से तब्दीली चाहिए। हमें सियासी नारों से हम खुश हो जाते हैं, हमने खुद कुछ नहीं करना। थोड़ी सी सख्त बातें हैं व्यूवर्स, और इस तरह की सख्त बातें आगे भी चलती रहेंगी हमारी सोशल सीरीज़ में। लेकिन ये सख्त बातें हमें सुननी है और इन सख्त बातों के रिएक्ट में हमें अपने आप को चेंज करना है। तो काइंडली कोशिश करें कि हम तब्दीली अपने घर से शुरू करें, अपने आप से शुरू करें। छोटी छोटी चीज़ों से एफ़र्ट स्टार्ट करें। जिन चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम होती है या हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बन सकते हैं, उस हर चीज़ से बचने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है अगर हम रोज़ भी एक ऐसी चीज़ सीख जाएँ जिससे हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बनने की बजाय राहत का बायस बने, तो शायद आहिस्ता 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 पाकिस्तान किसी तब्दीली के रास्ते पे चल पड़े। और नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि तब्दीली कभी भी 1-2 दिन या 2 साल या 5 साल में नहीं आती। ये एक सफ़र होता है। तारीख़ के औराक पे 5, 10, 15 साल की कोई वैल्यू नहीं है। जब आप तारीख़ पढ़ते हैं तो उसमें होता है 100 साल में उसने ये कर दिया, 200 साल में उसने ये कर दिया। तो चलें, हम 100-200 साल नहीं सोचते, लेकिन हम ये तो सोचें कि एटलीस्ट हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी कुछ चेंज लें और अपनी ज़िंदगी में अपने माशरे को चेंज होते हुए देख लें। तो काइंडली कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे लोगों को तकलीफ़ होती है, उन पर तवज्जो करें, लोगों के लिए राहत का बायस बने। और मेरा ख़्याल है मैं अब कमेंट्स आप लोगों के पहले पढ़ लूँ इस वीडियो पे, उसके बाद हम उन कमेंट्स की रोशनी में एक और वीडियो बनाएंगे और इस मामले को फर्दर डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी मज़ीद जो भी अपडेट्स हों वो आप तक पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।